स्वागत है आपका हमारे पब्लिक आई न्यूज़ में। अभी हम लोग घाघरा क्षेत्र से गुजर रहे थे कि अचानक बिशुनपुर विधानसभा के सशक्त प्रत्याशी जिनके नाम से दूसरे प्रत्याशी घबराने लगे हैं, उनसे मुलाकात हो गई और हमारे साथ वो खड़े हैं। वो हड़बड़ी में थे, फिर भी हमने उनसे निवेदन किया कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए और हम उनसे अभी मुखातिब हो रहे हैं। तो स्वागत है बुद्धिमान उरांव जी आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बुद्धिमान जी, जैसा कि माहौल बना हुआ है और जिस तरह से हम लोग परिवेश को देख रहे हैं कि दूसरे प्रत्याशी आपके क्षेत्र में घूमने और नाम से भी घबराने लगे हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी भांडरा और सेना प्रखंड से गुजर रहा था और कई लोग मेरे पास फ़ोन किया। वो बोल रहा है कि बुद्धिमान जी तो सारा पोस्टर उतार करके सरेंडर कर गया, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे साथ सब कार्यकर्ता लोग हैं। हम लोग पूरे मजबूती के साथ मैदान में हैं और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और जो भी मेरे विपक्षी हैं मेरा जो बढ़ता ग्राफ को देख करके पूरा घबरा गया है और अनाप शनाप अनर्गल बातें करना शुरू किया। ये कहीं भी सच्चाई नहीं है। जो आप एजेंडा लेके जनता के बीच आए हैं, उसके विषय में थोड़ा बताएं कि आप जनता से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ क्षेत्र की जनता चाहती है बदलाव। जिनको हम जनता 15 साल तक जिता के आई है, और सब जनता ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को और वो लोग के बदलाव चाहता है। और अभी जनता में एक नया रुझान है कि वो नया प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं। अब वो इस बार जो भी प्रत्याशी होगा, वो मजबूत प्रत्याशी मुझे देख रहा है, बुद्धिमान उरांव को, और वो लोग ये कहने लगा है कि हम सिर्फ चुनेंगे तो बुद्धिमान उरांव को चुनेंगे। और इसी बात को सुन करके जितना विपक्षी लोग जो है ना, वो घबरा गया है। तो बुद्धिमान जी, जैसा अभी हेमंत सरकार और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं मैया सम्मान योजना और बाकी चीज़ों को ले करके, तो इसके विषय में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार मैया योजना के तहत अगर 1000 दे रही है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ शिक्षा की बात करना चाहिए, रोज़गार की बात करना चाहिए। पूरे हमारे बिशुनपुर क्षेत्र में मिनरल से भरा हुआ क्षेत्र है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बगल में छत्तीसगढ़ में देखिए, लोग अच्छी शिक्षा मिल रही है, उनको रोज़गार मिल रहा है। लेकिन झारखंड में देखिए, यहाँ के लोग इतना मिनरल क्षेत्र से भरा हुआ हमारा बिशुनपुर क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं। कहीं दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं। यहाँ के युवा, इनकी रोज़गार की बात सरकार क्यों नहीं करती है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सरकार जो शिक्षा और रोज़गार पर फोकस करे। यदि आप विधायक बन के आते हैं तो आप इस पर क्या कदम उठाएंगे? जब मैं विधायक बनूंगा तो सबसे प्रथम तो मैं शिक्षा व्यवस्था को ठीक करूंगा और जो भी नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं जो शिक्षित हैं, बेरोज़गार हैं, उनको मैं रोज़गार के अवसर सृजन करने का प्रयास करूँगा। अभी बुद्धिमान जी, जैसे कल से ये अटकलें आने लगी थी, अभी भी कुछ अटकलें चल रही हैं कि बुद्धिमान जी थक गए, अब वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को समर्थन देने वाले हैं या अब उनका जो है पड़ला कमज़ोर हो गया। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी को चुनाव मैदान में आया हूं तो मैं किसी को हराने और जिताने ये रोल करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं इस सीट को जीतने के लिए आया हूं। और मेरा ग्राफ देख करके जितना भी विपक्षी लोग हैं वो लोग घबरा गए हैं और लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैदान छोड़ दिया है, पंपलेट पोस्टर हटा लिया। अब देखिए, मेरा इतना कार्यकर्ता लोग गाड़ी है, देखिए पोस्टर लगा हुआ है। मतलब ये रिमर उड़ाया जा रहा है कि आपको नुकसान हो इस चुनाव में कि वो मैदान से हट गए हैं। ये तो सभी प्रत्याशियों के लिए ये काम हो रहा है ना, मेरे लिए तो नहीं हो रहा है। अब इसको एक गलत एंगल से देखना ये उचित नहीं है। तो आप ये जो अभी अटकलें चल रही है और जो रिमर चल रहा है, इसका खंडन करते हैं? हाँ, अभी जो रिमर उड़ रहा है कहीं सच्चाई नहीं है। मैं पूरे मजबूती के साथ मैदान में हूँ। अभी यहाँ पे बुद्धिमान जी के साथ में जो उनके निवेदक हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, तो सुकुल उरांव जी, तो आइए उनसे भी हम लोग जानते हैं। सुकुल जी, अभी जैसे आप क्षेत्र घूम रहे हैं, कभी अकेले घूम रहे हैं, कभी प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है? क्षेत्र को देख के आपको कैसा अनुभव हो रहा है? जैसे जैसे हम लोग घूमते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। जो भी बिशुनपुर विधानसभा का क्षेत्र पड़ रहा है, हर जगह हम लोग घुस रहे हैं और हर जगह हम लोग का समर्थन मिल रहा है। बुद्धिमान जी के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है ना, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति हैं, सुशिक्षित व्यक्ति हैं, है ना, और राजनीति में इनका जो है करीब 25-30 साल का अवधि रहा है, अनुभव रहा है। तो इस बीच उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं, है ना। ये सभी लोगों को पता है।
विधानसभा क्षेत्र के। तो अभी आपको कैसा लगता है कि क्षेत्र में जो रीमर उड़ रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है, उससे आपको क्या महसूस होता है? ये बिल्कुल अफवाह है ना। इनकी बढ़ता जन समर्थन को देखकर लोग घबरा गए हैं। तो इसी जन समर्थन को देखते हुए ही ये लोग का सोचना है कि कहीं बुद्धिमान बाजी नहीं मार ले, इसलिए इनको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। जीतेगा तो बुद्धिमान उरांव ही जीतेगा, क्योंकि इनके प्रति जन समर्थन बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुद्धिमान जी के चुनाव प्रचार को लेके, उनके अभियान को लेकर के लोगों में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो मैदान से हट गए हैं या दूसरे को समर्थन देने की तैयारी में है। ये सब बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जनता से जैसा कि निवेदन कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से ये मैदान में डटे हुए हैं और निश्चित ही सफलता इनकी होगी। तो हम सभी इनको शुभकामना देते हैं कि आने वाले 3 दिन के बाद में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें ईश्वर इनको सफल करे और इस क्षेत्र को एक योग्य नेता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिमान जी।